नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की होगी जांच। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली और झामुमो नेता योगेंद्र महतो समेत कई दिग्गजों ने किए नामांकन। छतरपुर, विश्रामपुर और धनवार सीट पर इंडी गठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस, राजद, माले और झामुमो के बीच दोस्ताना संघर्ष। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता पर्ची का वितरण कल से होगा शुरू। 5 नवंबर तक घर घर पहुंचाया जाएगा वोटर स्लिप। और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने के बाद चक्रवात दाना पड़ा कमजोर, झारखंड में प्रभाव हुआ कम। कोल्हान क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश जारी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला से, बिरंची नारायण बोकारो से और लोबिन हेम्ब्रम ने बोरियो सीट से नामांकन दाखिल किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गोमिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के रूप में योगेंद्र प्रसाद महतो ने नामांकन दाखिल किया। इनके अलावा विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ ही कई निर्दलीयों ने भी अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जोर देकर कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान भाजपा ही कर सकती है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है। दूसरा कोई पार्टी नहीं है। काशी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत सुनिश्चित है। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर चुनाव का टिकट बेचने का आरोप लगाया है। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में 20% सीट प्रत्याशियों से पैसे लेकर देती है। ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद राज्य के मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कल तक जो हम पे वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, जरा एक बार रियलिटी चेक कर ले। हमने तो जो बड़े नेताओं के सगे संबंधियों को टिकट दिया, उनका सामाजिक पृष्ठभूमि रहा, लेकिन आलमगीर आलम साहब की पत्नी को दे दिया गया टिकट, जिन्होंने शायद कभी अपने घर की दहलीज से कदम नहीं लगाया। अच्छी बात है, किसी महिला को टिकट दिया, लेकिन वहां तो डिफैक्टो आलमगीर आलम ही चुनाव लड़ेंगे जो कैबिनेट के नंबर 2 थे। और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3000 करोड़ के टेंडर स्कैम केस में वो जेल में बंद है। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि संताल परगना की सभी 18 सीटों पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा को बाहरी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना भारी पड़ेगा। घुसपैठ की बात करते करते भाजपा ने घुसपैठ कैंडिडेट को घुसा दिया। संतालपुर नाम सारे बाहरी कैंडिडेट को भर दिया, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। कौन बूथ कहाँ है, कौन लेवल कहाँ है, कितना बूथ है, कितने पंचायत हैं, कितने ब्लॉक, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को लाकर आप चलेगा कि युद्ध जीत ले नहीं हो सकता। वहाँ सोरेन परिवार राज करता है संतालपुर नाम में। गुरु जी पे अपार विश्वास है लोगों को। वहाँ जहाँ चले जाइए गुरु जी का दबदबा कायम है, वहाँ कांग्रेस का दबदबा कायम है। हम लोगों ने बचा के रखा संतालपुर नाम। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी दावा किया है कि झारखंड में फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ होने के भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम करते हैं और अपने पार्टी में दूसरे दलों के लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं। इस बार जो उनके 68 उम्मीदवार हैं, उसमें उनके अपने दल के 48 घुसपैठियों, जो पार्टी घुसपैठियों का हो वो पार्टी घुसपैठ की बात करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। इस बीच इंडी गठबंधन के घटक दलों में 3 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन गई है। छतरपुर और विश्रामपुर सीट से कांग्रेस और राजद दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोनों सीटों पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। विश्रामपुर में कांग्रेस के सुधीर कुमार चंद्रवंशी और राजद के नरेश सिंह आमने सामने हैं, जबकि छतरपुर से कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर और राजद की ओर से विजय कुमार राम को प्रत्याशी बनाया गया है। उधर धनवार सीट से माले के बाद झामुमो ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज लुइस मरांडी को जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महासचिव विनोद पांडे ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। लुइस मरांडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी के 40 दिग्गजों के नाम हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के नाम हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्री कुमार ने बताया कि झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 51 करोड़ 17 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकद जब्त किए गए हैं। श्री कुमार ने बताया कि कल से मतदाता सूचना पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। 5 नवंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है फेज 1 का, वो शनिवार से डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होगी। प्रत्येक वोटर का अपने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। उनका परिवार में कोई एडल्ट वोटर होंगे, उनके पास से वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। इसी पर वो पर्ची देने के समय में BLO का इंस्ट्रक्शन यही है, उसी का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर का पेन से राउंड करके उनका सिग्नेचर करके देंगे, ताकि वोटिंग के समय में उनका नाम जल्दी ढूंढने में आसान होगा। कारण उनका सीरियल नंबर रहेगी। पोलिंग ऑफिसर 1 अपने नाम सर्च करने के लिए बहुत आसान से होगा, ताकि हम लोग इसी बार वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर टर्नओवर टाइम का कम करा के लाइन कम करने के काम कर रहे हैं। इसलिए अभी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा अनुरोध है, अपने क्षेत्र में इसी तरह से कहां पर भी शिकायत हुई तो तुरंत आप सी-विजिल में अपलोड कर दें। हम लोग अपना सूचना करें ताकि उसी का हम लोग कार्रवाई कर सकें। झारखंड के कोल्हान और आसपास के इलाकों को छोड़कर राज्य पर चक्रवात दाना का प्रभाव कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के किसी भी हिस्से से बड़ी तबाही की खबर नहीं है। हालांकि रांची के अलावा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान दाना आज देर शाम कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। डीप डिप्रेशन में है और आज देर रात में वो डिप्रेशन में आ जाएगा। झारखंड में कोल्हान को छोड़ के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कहीं था नहीं, विंड का ही था। अब कुछ जो मध्य इलाका में येलो वार्निंग था वो भी हट गया। आज में तो येलो वार्निंग भी नहीं है। कोल्हान का ही मेन इम्पैक्ट, नॉर्थ तो झारखंड का तो कोई इम्पैक्ट था भी नहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की होगी जांच। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली और झामुमो नेता योगेंद्र महतो समेत कई दिग्गजों ने किए नामांकन। छतरपुर, विश्रामपुर और धनवार सीट पर इंडी गठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस, राजद, माले और झामुमो के बीच दोस्ताना संघर्ष। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता पर्ची का वितरण कल से होगा शुरू। 5 नवंबर तक घर घर पहुंचाया जाएगा वोटर स्लिप। और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने के बाद चक्रवात दाना पड़ा कमजोर, झारखंड में प्रभाव हुआ कम। कोल्हान क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।